तो जो चीजें आपके लिए चुटकियों का खेल हो और बाकी दूसरों को लगे कि ये तो कैसे कर दिया इसने, लोग 6 महीने बाद आपसे पूछेंगे कैसे निकाल लिया एग्जाम, और तब एक मुस्कुराहट के साथ आप बोलो कि वॉरियर मोड को एक्टिवेट करके निकाला है। कैंडिडेट पहले आईआरएस सेलेक्ट हुआ, नेक्स्ट ईयर आईपीएस सेलेक्ट हुआ, उससे नेक्स्ट ईयर आईएएस सेलेक्ट हुआ, तो ये कैसे कर ले रहे हैं? जिन एग्जाम्स में 99.99% स्टूडेंट्स फेल हो जा रहे हैं, ये रेस्ट ऑफ द बिल्कुल 0.01% स्टूडेंट्स हैं, ये कैसे पास हो जा रहे हैं और हर साल पास हो जा रहे हैं? ऐसा क्या विनिंग मंत्रा है इनके पास? तो आज इस वीडियो में उसी मंत्रा के बारे में डिस्कस करेंगे और उस मंत्रा को हमारी लाइफ में, हमारी पढ़ाई में नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे यूटिलाइज करना है, उस बारे में बात करेंगे। एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। मन में डाउट आ रहा होगा, सर इतने दिनों से कहां गायब थे, बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहे हैं। तो आई वॉज प्लानिंग फॉर ए वॉर, नॉट द बैटल, फॉर ए वॉर, एंड दिस इज द हाई टाइम वी शुड एक्टिवेट आवर वॉरियर मोड। एंड व्हाट इज द वॉरियर मोड? आज इस वीडियो में इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि वॉरियर मोड क्या है, एंड लास्ट 6 मंथ्स में हम कैसे इसको एक्टिवेट करके हमारी जो मेन वॉर है 3 अगस्त की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैटल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉर, जो 3 अगस्त को हमारा वॉर होने जा रहा है विद द यूपीएससी एग्जाम, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, हमें कैसे उस वॉर को जीतना है। आपने बहुत बार ये चीजें देखी होंगी कि कोई एक इंसान एक बार एग्जाम को क्लियर करता है और फिर वो मल्टीपल टाइम्स उस एग्जाम को क्लियर करता रहता है। लॉट ऑफ एग्जांपल्स आपको आपके आसपास दिख जाएंगे, जैसे द रैंक ऑफ 298 रश्मि भगत, हमारी स्टूडेंट थी, 2023 में एग्जाम क्रैक किया, रैंक आया। उससे उसने 2024 का एग्जाम भी लिखा था, क्योंकि आपको पता है साइकिल इस हिसाब से चलती है, और 2024 का रिटर्न भी क्लियर हो गया। विभोर कैंडिडेट, मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं। इफ आई टॉक अबाउट द माई सेल्फ, मैंने 7 से ज्यादा एग्जाम्स को क्रैक किए हैं, और मल्टीपल टाइम्स आप यूट्यूब वीडियोस में भी देखेंगे, यूट्यूब पे भी देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी या मेंटर्स भी, मैंने इतनी बार एफकेट क्लियर किया है, मैंने इतनी बार सीडीएस क्लियर किया है, इतनी बार सीएपीएफ क्लियर किया है, इवन अबाउट द सिविल सर्विसेज एग्जाम की कैंडिडेट पहले आईआरएस सेलेक्ट हुआ, नेक्स्ट ईयर आईपीएस सेलेक्ट हुआ, उससे नेक्स्ट ईयर आईएएस सेलेक्ट हुआ, तो ये कैसे कर ले रहे हैं? जिन एग्जाम्स में 99.99% स्टूडेंट्स फेल हो जा रहे हैं, ये रेस्ट ऑफ द बिल्कुल 0.01% स्टूडेंट्स हैं, ये कैसे पास हो जा रहे हैं और हर साल पास हो जा रहे हैं? ऐसा क्या विनिंग मंत्रा है इनके पास? तो आज इस वीडियो में उसी मंत्रा के बारे में डिस्कस करेंगे और उस मंत्रा को हमारी लाइफ में, हमारी पढ़ाई में नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे यूटिलाइज करना है, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उस मंत्रा के बेनिफिट के बारे में आपसे बात करता हूं कि विद इन, अगर आप इस मंत्रा को अच्छे से अपनी लाइफ में अपनाते हैं, तो विद इन 2 वीक्स आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, यस आई कैन क्रैक दिस एग्जाम। विद इन ए मंथ आपको अपनी नॉलेज में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड विद इन ए 2 मंथ्स आपके आसपास वालों को ये लगना लग जाएगा इस बंदे में दम है, ये एग्जाम निकाल सकता है। और 6 महीने के बाद आप खुद को ये बोल पाएंगे, यस आई डिड इट एंड आई क्रैक्ड इट। तो चलिए इन चीजों के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स कुछ तो ऐसा होगा ना जो ये 99% स्टूडेंट्स या इससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स मिस कर ले रहे हैं, और जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है जिनकी संख्या सिर्फ 0.01% है, वो कर ले जा रहे हैं। और आज जो हम बात करेंगे बिल्कुल वर्स्ट केस से स्टार्ट करेंगे। वर्स्ट केस, आपको कुछ नहीं आता, इस चीज से स्टार्ट करेंगे। आपको अगर कुछ आता है तो आप इस लड़ाई में अभी आगे हैं। और क्या ये पॉसिबल है कि सर लोग तो अगस्त से तैयारी कर रहे हैं और मैं अभी से तैयारी स्टार्ट करता हूं, तो क्या मैं ये वॉर जीत सकता हूं? यस, वॉर जीतने के लिए दम तो चाहिए किसी भी इंसान में, सबसे पहली नीड, लेकिन एक स्ट्रेटेजी का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ऐसी लाखों मूवीज और ऐसी हिस्ट्री पढ़ते टाइम लाखों घटनाएं आपने देखी होंगी कि लोगों ने मल्टीपल बैटल्स संख्या में कम होने के बावजूद भी जीत ली हैं विद द राइट गाइडेंस, राइट स्ट्रेटेजी। वेपन्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, क्योंकि ये खेल सिर्फ हार्ड वर्क का नहीं है, ये खेल स्मार्ट वर्क का भी है। और वो स्मार्ट वर्क में क्या क्या आता है, वही सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बहुत बार हम अपनी लाइफ में एक्सट्रीमिज्म को अपना लेते हैं। व्हाट इज द एक्सट्रीमिज्म? एक्सट्रीमिज्म कि मैं कल से 6 बजे उठूंगा, कल से 5 बजे उठूंगा और मैं 12 घंटे पढ़ दूंगा। और जब ऐसी चीजों को सोचते हैं और इनको करना स्टार्ट करते हैं, वो हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम रेस्ट मोड में थे, और रेस्ट मोड से सडनली हम वॉरियर मोड अपनाने की कोशिश करते हैं, और लेकिन ट्रांजिशन पीरियड इतना कम है कि
नेक्स्ट डे ही आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर ले रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा है। आज हम विनिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, विनिंग इफेक्ट के बारे में जानेंगे, द साइंस बिहाइंड द सक्सेस एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज इट। बहुत बार मैं आपके बता दूं कि विनिंग इफेक्ट क्या है। विनिंग इफेक्ट यही है कि कोई इंसान एक बार जीतने लग जाता है ना, तो उसको जीतने की आदत लग जाती है और उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होने लगता है, जो इवन आपने ये देखा होगा, ये बहुत बार मूवीज में भी सुना होगा और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो, आप अगर किसी चीज को दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उसमें मिलाने में। और दोस्त, ये डायलॉग नहीं है, दिस इज द सच्चाई है ये, और लाइफ का एक्सपीरियंस है ये। और सारे इतने सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से बात करने का, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस पूरा क्रक्स आपको बता रहा हूँ। और मेरी, आप ये खास बात मान लो या जो भी पॉजिटिव पॉइंट मान लो, कि मैं सिर्फ चीजों के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ये भी बात करता हूँ कि हमें वो चीजें करनी कैसे हैं। तो दिस इज द एजेंडा फॉर टुडेज क्लास, कि उन चीजों को एग्जीक्यूट कैसे करना है। फिर से मैं एक बार और बता दूं, विनिंग इफेक्ट का एक एग्जांपल और लेते हैं। एक बार एक लैब में विनिंग इफेक्ट को चेक करने के लिए दो चूहों पे टेस्ट किया गया, जिसमें से एक चूहा स्ट्रांग था और एक चूहा थोड़ा वीक था। जो चूहा स्ट्रांग था, उसको कुछ एक्सटर्नल डोज दी गई ताकि वो अच्छे से लड़ाई ना कर पाए, और उसके कारण जो वीक चूहा था वो उस लड़ाई में जीत गया। ये लड़ाई एक बार फिर से करवाई गई नेक्स्ट डे उस डोज को कम कर दिया गया, मतलब उसका लेवल थोड़ा कम कर दिया गया, और नेक्स्ट डे भी जो वीक चूहा था वो जीत गया। लेकिन फिर से 5 दिन बाद फिर से उनके बीच में लड़ाई हुई, और अब स्ट्रॉन्ग चूहे को कोई डोज नहीं दी गई। और यकीन मानिए दोस्त, इट्स प्रूवन, ये आपको किताबों में मिल जाएगा कि उस 5वें दिन जो लड़ाई हुई, वीक चूहा फिर से जीत गया, और वो जीता उसके विनिंग इफेक्ट के कारण। विनिंग इफेक्ट ये बोलता है कि अगर हम पहले किसी चीज को लेके चलना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे हम दौड़ने के मोड में आएंगे और फिर हमें कंसिस्टेंट रहना है। तो हाउ इट इज रिलेटेड विद आवर स्टडी, जब हम कुछ भी, सपोज इफ वी टॉक अबाउट द वर्स्ट सिनेरियो, हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं इतने टाइम से, और 6 महीने हमने मस्ती में निकाल दिए, 6 महीने हमने रिग्रेट में निकाल दिए, 6 महीने हमने झगड़ों में निकाल दिए, वट एवर, कहीं पे भी हमने उस समय को यूटिलाइज किया है या वेस्ट किया है। आगे चीजों को कैसे करना है उस बारे में बात करते हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप आज तक कुछ पढ़ते ही नहीं, आपका कोई बेस ही नहीं है, और आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल घट चुका है। अब बार-बार एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि एग्ज़ाम को मल्टीपल टाइम्स वो लिखते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 4-4 बार हो गया, 5 बार हो गया, छठा अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, सीएपीएफ का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। उनके माइंड में फेलियर घर कर चुका है। आपके लिए ये सलाह है कि यू हैव टू एक्टिवेट योर वॉरियर मोड। कैसे? वॉरियर मोड इज़ ऑल अबाउट द टफनेस। किसी भी, अभी मान लो माइंड में ये चीजें आती हैं कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक क्यों करना है। बहुत बार हम अपने आप से अकेले में ये सवाल पूछते हैं, और हमारा माइंड हमसे ये पूछता है, क्यों, किस लिए इतनी मेहनत की जा रही है। तो उसके 2 लाइन में आप आंसर दे सकते हो। पहला, कि टू अवॉइड द पेन, और अगर आपको कोई पेन नहीं है, तो दूसरा रीजन जरूर रहेगा, टू सीक द प्लेजर, कि आपको या तो अपनी लाइफ से पेन को हटाना है, और या आपको खुशी पानी है। मैक्सिमम लोग टू अवॉइड द पेन वाला ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं, और हमने हमारे पेरेंट्स का, हमारे भाई बहन का स्ट्रगल देखा है, और हमारी लाइफ में भी हमने स्ट्रगल किया है, और हम चाहते हैं कि ये साइकिल, जो स्ट्रगलिंग वाली साइकिल हो, हमारी फैमिली की जो ये साइकिल है वो ब्रेक हो। तो वो ब्रेक हमको करनी है। अब विनिंग इफेक्ट ओवरनाइट इफेक्ट नहीं आएगा। एज आई टोल्ड यू कि 2 हफ्तों में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, 1 महीने में आपको नॉलेज में चेंज आएगा, और विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स आपके अगल बगल वाले को ये महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा, यस, इस बंदे में दम है और ये कर लेगा इस एग्जाम को। यू हैव टू स्टार्ट विद द स्मॉल विंस। स्मॉल विन क्या है? जैसे हम छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं, यू मस्ट नो कि टारगेट कैसा बनाना है और टारगेट कैसा होना चाहिए। अगर आप कभी भी माइंड में ये लेके चलते हैं कि मुझे, आप एक एग्जांपल की सहायता से बात करें कि कल 21 किलोमीटर दौड़ के आना है, हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने कभी वॉकिंग तो की नहीं हो, अब वॉकिंग पे नहीं जाते हैं, जिम नहीं जाते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, नेक्स्ट डे कैसे मन कर जाएगा कि 21 किलोमीटर दौड़ ले कोई इंसान। यू हैव टू स्टार्ट विद 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और ऑफकोर्स ये एक दिन में नहीं आ जाएगा, इसमें समय लगेगा। सेम, वी हैव टू स्टार्ट द स्टडी बाय द अचीविंग स्मॉल टारगेट्स। और इसीलिए कोई भी जो टेस्ट है, इवन जो प्रतिभा टेस्ट सीरीज है, प्रतिभा टेस्ट सीरीज में भी पहले सेक्शनल टेस्ट है, फिर रिविजनल टेस्ट है, और फिर फुल लेंथ टेस्ट है। सपोज सेक्शनल टेस्ट की बात करें, तो उसमें पॉलिटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
पूरे पॉलिटी के सेक्शन को, कि आप पहले इस सेक्शन को प्रिपेयर कीजिए, फिर इस सेक्शन को प्रिपेयर कीजिए, फिर इस सेक्शन को प्रिपेयर कीजिए, फिर इस सेक्शन को। इस तरीके से पूरी पॉलिटी आपकी तैयार हो गई है, ये चेक करने के लिए रिविजनल टेस्ट है। और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली जब हम टच करेंगे, तो हमारा तैयार होता है पूरा सिलेबस। और पूरा जब सिलेबस तैयार हो जाता है, तब हम लगाएंगे फुल एंड टेस्ट। स्टूडेंट टेस्ट सीरीज वाले पार्ट को मिस कर देते हैं। स्टूडेंट एक्सट्रीमिज्म अपनाने की कोशिश करते हैं। एक्सट्रीमिज्म कैसे? कल से 12 घंटे पढ़ूंगा। दोस्त, पहले 3 घंटे का टारगेट अचीव कर लो, फिर 5 की बात करो, फिर 7 की बात करो, फिर 9 की बात करो, और फिर ट्राई करो कि आप उसमें कंसिस्टेंट रहो 9 से 10 घंटे के में। अगर आप ईमानदारी से कंसिस्टेंट रह जाते हो, और ये हमको देखो, अभी बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, ये हमको विद इन मंथ इस लेवल को अचीव कर लेना है कि मैं 10 घंटे की एवरेज निकाल ले रहा हूँ या 9 घंटे की एवरेज निकाल ले रहा हूँ। हमें जल्द से जल्द इस चीज को करना है, और वो कैसे कर पाएंगे? उन 3 घंटे में आपको पता होना चाहिए आप क्या करना है। यू हैव टू नो व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। ये 3 क्वेश्चंस के जवाब आपके पास पहले दिन होने चाहिए जब आप पढ़ाई स्टार्ट करें। और इन्हीं जब छोटी छोटी चीजों से यू मस्ट नो द सिलेबस पार्ट, आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए मेरा सिलेबस क्या है। एग्जाम के पीवाईक्यूज आपके पास होने चाहिए, आपके पास पता होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस क्या है, कि मुझे इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आते हैं तो इस सब्जेक्ट पे इतनी एनर्जी लगानी है, और सब्जेक्ट वाइज भी क्या अप्रोच होनी चाहिए और उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग में मैं जल्द वीडियोस लेके आऊंगा। अब सब्जेक्ट्स को हमको तोड़ना स्टार्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिलेबस ही आधा कवर करके जाते हैं, तो बिगेस्ट मिस्टेक है ये, ब्लंडर है ये, और उसका हर्जाना भरना पड़ता है एग्जाम में। वॉरियर मोड बोलता है कि यू हैव टू चूज द टफनेस पार्ट। दोस्त, पड़े रहना, किसी से भी गप्पे मारना, ये इजी टास्क है। रेगुलर बेसिस पे 9-10 घंटे पढ़ना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। और अगर आप ये अचीव कर लेते हैं ना, यू आर ए रियल वॉरियर। या रिजल्ट एक मिनट के लिए छोड़ दो, रिजल्ट क्या है क्या नहीं है, अगर आप एक वॉरियर हैं तो यू डिजर्व द विन। सबसे पहले तो अपने आप से यही पूछो कि क्या मैं जीत को डिजर्व करता हूँ, क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक करना डिजर्व करता हूँ। और इसका कॉन्फिडेंस यस में जब ही कन्वर्ट होगा, जब आप छोटे छोटे टास्क को करना स्टार्ट कर दोगे, उनको अचीव करना स्टार्ट कर दोगे। और आप यकीन मानिए, जब आप एक बार अगर कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन कर ली, तो रिपल इफेक्ट आना स्टार्ट होगा, और आपकी विनिंग टेस्ट सीरीज में भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। आपके अगल बगल वालों को टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स देखना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि दैट पर्टिकुलर एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई एग्जाम। जैसे इफ यू टॉक अबाउट द मैथ्स एंड रीजनिंग पार्ट, 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस मैथ एंड रीजनिंग से आते हैं, एंड यू कैन क्रैक, या यू कैन सोल्व द 18 क्वेश्चंस में 90% तक का स्कोप है, आप उसमें कर सकते हैं। हम एक दो क्वेश्चन के लिए तो हम फाइट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ आउट ऑफ द ब्लू आ गया, छोड़ दिया यार वो। हमारा 250 में से 250 का स्कोर हमारा टारगेट भी नहीं है, हमारा 150 का टारगेट है। और हम किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर पाएंगे और किसी सब्जेक्ट में एवरेज कर पाएंगे, इस पे जल्द ही एक वीडियो लेके आऊंगा मैं। लेकिन इस वीडियो का एजेंडा ये है कि अब इन चीजों को करने का समय आ गया है, और हमको इन फेज मैनर में ही आगे बढ़ना है। आप रेगुलर टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये मेरा पोर्शन तैयार हो चुका है, और अब इस को मैं करने के लिए रेडी हूं, अब मुझे इस पे शिफ्ट होना है, अब इस पे शिफ्ट होना है। दोस्त, एक बात अच्छे से अपने दिमाग के अंदर बैठा लो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप अब भी एक्टिव नहीं हुए ना, तो एग्जाम नहीं निकलेगा। अब भी अपने अंदर की आत्मा आपने मार लेना कि मेरे से पढ़ाई होती नहीं, मैं रील देखूंगा, या मैं अपना घर वालों का पैसा खराब करूंगा, मैं इधर उधर घूमूंगा, तो दोस्त, यू डोंट डिजर्व इट। जो सक्सेस है, जो ये पोस्ट है, केवल पूरे भारत में 300 के आसपास एवरेज वैकेंसी निकलती हैं, आप कैसे डिजर्व कर सकते हो उस चीज को? एक वॉरियर डिजर्व इट। एक वॉरियर को वो चीज मिलनी चाहिए, वो रियल फाइटर है। और जो सीएपीएफ है या ऑफिसर है, दे वांट लीडर्स नॉट द लूजर्स। तो ट्राई टू बी लीडर। और लीडर की एक खास पहचान है कि उसके अंदर परसिवरेंस होता है, वो कंसिस्टेंट रहता है अपने एफर्ट्स में। आपका हो सकता है पढ़ाई करने को मन ना करे इस पूरी 6 महीने की जर्नी में, हो सकता है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको तंग करना स्टार्ट कर दे कि ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा मुझसे, या ये सब्जेक्ट मुझे कम समझ में आता है। तो दोस्त, चीजें बोरिंग हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि चीजें बोरिंग नहीं है और चीजें बहुत आसान है। चीजें बोरिंग है, बोल ले रहा हूं, और उन बोरिंग चीजों को ही करना डिफिकल्ट टास्क है। दिस इज द टफनेस, एंड दिस इज द हाई टाइम कि हम इन टफ टास्क को करें, तभी हमारा वॉरियर मोड एक्टिवेट होगा। अपने आप को, इवन देख, मैं आज ओपनली इस प्लेटफॉर्म से बोल सकता हूं कि आई हैव स्पेशलाइजेशन इन द सिक्योरिटी पार्ट एंड पेपर टू पार्ट, और मैं पॉलिटी भी टीच करता हूँ। और स्पेशली अगर मेजरली आप बोलेंगे तो पर्सनैलिटी वैल्यूएशन, और इसलिए मैं इंटरव्यू पैनल में रहता हूँ, चाहे वो डीएफओ का है, चाहे आपका सीएपीएफ का है, या अदर इंटरव्यूज हैं। इसीलिए कॉर्पोरेट ने भी मुझे एब्जॉर्ब किया, और इसीलिए ये विनिंग इफेक्ट मेरी लाइफ में
रिफ्लेक्ट हुआ विद बाय क्रैकिंग मल्टीपल एग्जाम्स। दोस्त, आप भी कर सकते हो। चीजें बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन टफ चीजों को भी किया जा सकता है और उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। मैं आज ये कॉन्फिडेंस रखता हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, चाहे दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं वो पढ़ने की क्षमता रखता हूँ और पढ़ाने की भी क्षमता रखता हूँ। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट मान लो मैं कोई और सब्जेक्ट आपको ना पढ़ा पाऊँ, इंजीनियरिंग है, मैं भले ही मेडिकल से हूँ, मैं इंजीनियरिंग भी आपको पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ पढ़ के, क्योंकि वो मेरे लिए एक टास्क है। अगर अगर मैंने वो चैलेंज ले लिया तो मैं उसको कर सकता हूँ और ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है बाय विनिंग इफेक्ट्स कि मैंने अपनी लाइफ में जितनी चीजें अचीव की हैं उससे मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं ये इजिली कर सकता हूँ। तो जो चीजें आपके लिए चुटकियों का खेल हो और बाकी दूसरों को लगे कि ये तो कैसे कर दिया इसने, लोग 6 महीने बाद आपसे पूछेंगे कैसे निकाल लिया एग्जाम, और तब एक मुस्कुराहट के साथ आप बोलो कि वॉरियर मोड को एक्टिवेट करके निकाला है। चीजें आसान थी नहीं, आसान बनाई हैं। आई होप जो मैसेज मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ वो आपको समझ में आया होगा, और जल्द ही मेरा जो वॉरियर मोड है इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको यूट्यूब पर मिलेगा, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।